एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे क्रिएटिविटी कोई एक स्किल नहीं है, बल्कि कई सारी स्किल्स का सम है। बने जब भी किसी नई टेक्नोलॉजी या डिवाइस का लॉन्च होता है, तो हमारे आसपास अक्सर कोई ऐसा इंसान मौजूद होता है जो बोलता है कि मैंने इसके बारे में कई साल पहले सोचा था। पर क्या आइडियाज को सोचना ही सफिशिएंट है, या हमें और भी स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है? इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे क्रिएटिविटी कोई एक स्किल नहीं है, बल्कि कई सारी स्किल्स का सम है। और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि इन सारी स्किल्स को हम डेवलप कैसे करें। दिमाग में कोई आइडिया आने और इसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत फर्क होता है। इस फर्क में आपको उस आइडिया को थोड़ा डेवलप करना पड़ता है, या कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर उस पर काम करना पड़ सकता है जिससे आपका आइडिया सक्सेसफुल हो सके। एक आइडिया को सोच लेना भर हर प्रोसेस की या सिस्टम की सिर्फ शुरुआत होती है। पर फिर इसके आगे क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्रिएटिव स्किल पिरामिड के बारे में। इस पिरामिड में 6 लेयर्स होती हैं, जो कि हैं इमेजिनेशन, जजमेंट, अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, पर्सुएशन और टेनेसिटी। जैसे जैसे आप इस पिरामिड में ऊपर चढ़ते हैं, आप नई और वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप करते जाते हैं। इस पिरामिड की पहली लेयर इमेजिनेशन के बारे में जानने से पहले चलिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं। क्या आप एक नीले कलर के उड़ते हुए बलून के बारे में सोच सकते हैं? अब कैमल और कंगारू के बच्चों का नाम रखना हो तो क्या नाम हो सकता है? अगर मैं आपको एग दूं और बोलूं कि इसको सबसे स्टूपिड तरीके का यूज करके फोड़ो, तो क्या आप फोड़ सकते हैं? अगर आप इन 3 चीजों में से कुछ भी करने में सक्सेसफुल रहे हैं, तो मतलब कि आपकी इमेजिनेशन अच्छी है। लेकिन ये काफी मामूली बात है। हमारा दिमाग ही कुछ ऐसा बना है कि हम हर चीज का जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं, या कोई भी चीज आसानी से इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनेशन का यूज करके हम ऐसी भी चीज सोच सकते हैं जो एग्जिस्ट भी ना करे। कोई भी आइडिया जनरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है अच्छी इमेजिनेशन डेवलप करना। इमेजिनेशन उस गाड़ी की तरह है जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकती है। अच्छी इमेजिनेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा करने में आप उतने ही बेहतर होते जाएंगे। इस पिरामिड की सेकंड लेयर है जजमेंट। आइडियाज सोचना काफी आसान है, पर अच्छे और बुरे आइडियाज के बीच में फर्क जानना बहुत जरूरी। दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं जो मार्केट में मौजूद हैं, पर वो ज्यादा चल नहीं रही हैं। आपको क्या लगता है कि कोई प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और फिर मार्केटिंग तक की लंबी जर्नी ट्रेवल करने के बाद आखिर बिक क्यों नहीं रहा होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि ये आइडिया अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लॉन्च करने का अप्रूवल मिल गया। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में लोग अपनी गट फीलिंग के हिसाब से आइडिया को जज करते हैं, पर यह कोई अच्छी टेक्निक नहीं है। ये सही बात है कि हमारी गट फीलिंग साइकोलॉजिकल होती है, पर यह ध्यान रखिए कि अगर हम अपने सारे डिसीजंस अपनी गट पर डिपेंडेंट होकर ही कर लेंगे, तो हमें हर बार अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आइडियाज को जज करने में एक्सपर्ट बनने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार आइडियाज को जनरेट करें। ये स्किल सिर्फ एक्सपीरियंस और विजडम से ही शार्पन की जा सकती है। क्रिएटिव स्किल पिरामिड की थर्ड लेयर है अडेप्टेबिलिटी। आपने ये ध्यान दिया होगा कि कोई आइडिया सोचने के बाद जैसे जैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आइडिया में बदलाव होते जाते हैं। हम कई बार ऐसे पॉइंट पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां हमें अपने आइडियाज को सिचुएशन या एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। ये पॉइंट्स या तो हमारे आइडिया के पोटेंशियल को गिरा देते हैं या सक्सेसफुल बना देते हैं, पर कभी कभी ये पॉइंट्स भी रॉन्ग डिसीजंस दिलवा देते हैं। कभी कभी अडेप्ट करना जरूरी नहीं होता। तो फिर आखिर सही पॉइंट को पहचाने कैसे? जब भी आपको लगे कि आप आइडिया को चेंज कर सकते हैं, तब इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, ये याद रखिए कि चेंजेस आपके आइडिया के कोर पर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं। दूसरा, जल्दबाजी में डिसीजन ना लेकर पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। तीसरा, इंफॉर्मेशन को सही तरीके से इंटरप्रेट कीजिए। चौथा, और फिर उसके बाद एक्शन लीजिए। पिरामिड में फोर्थ लेयर है कम्युनिकेशन। चाहे कोई माने या ना माने, हम सबको पता है कि हम सब बेचने के ही बिजनेस में हैं। एक राइटर भी अपनी बुक को बेच ही रहा होता है, भले हमें लगता है कि वो सिर्फ बुक लिख रहा है। आप भी हर दिन जब अपने बॉस को नया आइडियाज प्रेजेंट करते हैं, तो आप भी अपना आइडिया सेल कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई आइडिया बहुत अच्छा होता है, यहां तक कि दुनिया बदल सकता है, लेकिन क्योंकि आपकी सेल्स पिच अच्छी नहीं होती,
तो आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। कोई भी आइडिया पिच करने से पहले ध्यान रखें कि आप अपनी ऑडियंस को अच्छी तरीके से समझें। आप अपनी नीड्स को नहीं, बल्कि उनकी नीड्स को प्रायोरिटी दें। हम जो भी प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं उनके कई सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन जब हम अपना प्रोडक्ट किसी और को दिखाते हैं तो जरूरी है कि उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे प्रोडक्ट से या हमारे आइडियाज से, इस पर हम फोकस करें। पिरामिड में 5th लेयर है पर्सुएशन। पर्सुएशन कम्युनिकेशन की स्किल पर ही डिपेंड करता है। जब भी अपने आइडिया को किसी के साथ शेयर करें तो इस चीज पर फोकस करें कि उससे सामने वाले की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगी। पर्सुएशन तब इम्पोर्टेंट है जब आप और भी लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पिरामिड में 6th लेयर है टेनेसिटी। जब भी आप कोई आइडिया प्रेजेंट करते हैं तब आपको कई सारे व्यू पॉइंट्स मिलते हैं। कुछ व्यू पॉइंट्स आपके आइडियाज को डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं और इसी कारण कई सारे अच्छे आइडियाज इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाते। जरूरी है कि आप अपने आइडियाज पर बिलीव करें और अपनी स्टार्ट की हुई चीजों को कंप्लीट करें। तो ये था क्रिएटिव स्किल पिरामिड। आपको अपनी डेली लाइफ में अगर अपने आइडियाज की वैल्यू को बढ़ाना है तो जरूरी है कि आप इन 6 लेयर्स पर बराबर फोकस करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम अपनी क्रिएटिविटी को डिस्कवर करेंगे। अगर क्रिएटिव थिंकर्स ना होते तो क्या आपको लगता है कि आज हम जहां हैं वहां कभी भी पहुंच पाते? इस एपिसोड में हम अपनी क्रिएटिविटी को डिस्कवर करना सीखेंगे और ये जानेंगे कि कैसे क्रिएटिव थिंकिंग इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइवर्जेंस से। ये बताइए कि अगर आप सबकी तरह ही सोचेंगे और सबकी तरह एक जैसे एनवायरनमेंट में ही रहेंगे तो क्या आप में या आपकी क्रिएटिविटी में कोई बदलाव आएगा? जी नहीं। कभी भी एक ही एनवायरनमेंट या ग्रुप का पार्ट बने रहते हुए आप एक्सप्लोरर नहीं बन सकते हैं। अगर आपको अपनी क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस में डाइवर्जेंस लाना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करनी होगी जो बाकी नहीं करते और आपको ऐसे डायरेक्शंस में चलना होगा जिसमें बाकी चलने से डरते हैं। जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तब आपका दिमाग अलग अलग सिचुएशंस में काम करना सीखता है और यही आपके थिंकिंग प्रोसेस को बाकियों से ज्यादा वैल्यूएबल भी बनाता है। अभी तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हम सब सेम तरीकों से नहीं ऑपरेट करते। कुछ लोगों को दिन में आइडियाज आते हैं तो किसी को रात को सोने से पहले, किसी को अपने डेस्क पर सिगरेट पीते वक्त आइडियाज आते हैं तो किसी को शावर लेते हुए। अगर आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस को वाकई डेवलप करना चाहते हैं तो ऐसे एनवायरनमेंट और सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करें जो आपकी हेल्प करें। ऐसा करने के लिए आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या आप मॉर्निंग पर्सन हैं या नाइट आउल? क्योंकि आपके आइडियाज को नहीं पता होता कि असली दुनिया में ऑफिस आवर्स भी होते हैं, इसलिए वो कभी भी आ जाते हैं। आप अपने आइडियाज की टाइमिंग को रिकॉग्नाइज करें, उसी हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी को शेड्यूल कर सकते हैं। कभी कभी मोटिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि 9 to 5 के बाहर सोचें। जब बात करते हैं जगह की, कुछ लोगों को अपने ऑफिस डेस्क पे ही अच्छे आइडियाज आ जाते हैं, पर कुछ को आइडियाज लाने के लिए किसी शांत तालाब के किनारे बैठने की आदत होती है। अक्सर आपने लोगों को कैफेज और पार्क में बैठकर भी काम करते हुए देखा होगा। ये वो लोग हैं जिनका दिमाग तभी काम करता है जब सिचुएशन और एनवायरनमेंट फेवरेबल हो। आप भी अलग अलग जगह जैसे पब्स, कॉफी शॉप्स, म्यूजियम्स और पार्क बेंचेस एक्सप्लोर करें और कोई ऐसी जगह ढूंढें। इससे आपकी क्रिएटिविटी पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई जगह मिल भी गई तो आप वहां करेंगे क्या? कुछ करें ना करें, पर यह जरूर करिएगा कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट ना हो उसे अवॉइड करिएगा। जी हाँ, आधे से ज्यादा लोग कुछ भी क्रिएटिव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो ऐसी चीजों पर काम करना चालू कर देते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं होती और फिर स्टार्ट करते ही वो गहरी नींद मारने लगते हैं और फिर बाद में वो अपनी क्रिएटिविटी को ब्लेम करते हुए बोलते हैं कि भाई ये मेरे बस का नहीं है। तो जब भी आपको कोई अच्छी सी जगह मिले तो वहां बैठकर ऐसे टॉपिक्स या प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अब ये बताइए कि क्या आप प्रेशर में काम करते हैं या जब आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है तब, और आप टीम में ज्यादा अच्छा काम करते हैं या अकेले में? ये फैक्टर्स भी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को स्ट्रांग बनाते हैं। इससे भी फर्क पड़ता है कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं। क्रिएटिविटी की बात करें तो 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले, जो किसी भी आइडिया को छोटा बना सकते हैं। दूसरे, जो किसी भी आइडिया की बड़ी पिक्चर बना सकते हैं।
बड़ी पिक्चर बनाने वालों के साथ ही काम करिए, क्योंकि ये आपके साथ काम करते वक्त एक्साइटेड रहेंगे और आपकी हेल्प सही तरीके से करेंगे। पर डाइवर्जेंस आखिर है क्या और इसे कैसे इनिशिएट करें? डाइवर्जेंस यानी नॉर्म से हटकर सोचना। कुछ लोग नेचुरली डाइवर्जेंट होते हैं और कुछ लोगों को होना पड़ता है। लेकिन जब आप नेचुरल होते हैं तो जरूरी है कि आप अपनी क्वालिटीज को सही तरीके से यूज करें। अगर आप अपनी क्वालिटीज से परेशान होकर अपने जैसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे या खुद को दूसरों की तरह बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आप अपनी सुपर पावर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। बात करें कि डाइवर्जेंस को डेवलप कैसे करें। ऐसा करने के लिए हर चीज पर सवाल करना जरूरी है। क्या आपको पता है कि जो लोग अपने ब्रेन के ऑटो पायलट मोड को हमेशा क्वेश्चन करते हैं, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग अच्छी होती है। वो हर चीज पर सवाल पूछते हैं कि ऐसा होता क्यों है। लेकिन क्या सिर्फ इतना सफिशिएंट है? जी नहीं। जरूरी है कि जब भी आप किसी चीज पर सवाल करें तो उसका ऑल्टरनेटिव भी दें। दूसरी चीज जो आपको डाइवर्जेंट होने में हेल्प करती है वो है सपने देखना। हाँ, लोगों का कहना है कि खुली आंखों से सपने देखने वाले पागल होते हैं, पर सच बताऊं तो ये क्वालिटी आपको अपना ब्रेन डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है। इस क्वालिटी से आप अपने ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको अपना एनवायरनमेंट या माइंड स्टेट चेंज करने से बहुत बेनिफिट मिलता है और पर्पसफुल प्ले भी डाइवर्जेंस डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है। जब आप पर्पसफुली अपने दिमाग को इधर से उधर भटकने देते हैं तो आपका दिमाग अलग ही तरीके से काम करता है और आपको अपने दिमाग की एक्सटेंट का रियलाइजेशन होता है। इन सब के अलावा याद रखिए कि क्यूरियोसिटी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। बचपन से ही हम हर चीज के प्रति बहुत क्यूरियस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी कम होती जाती है। पर इसमें क्यूरियोसिटी की कोई गलती नहीं है, हमारी और हमारे एनवायरनमेंट की गलती है। हम कोशिश ही नहीं करते कि हम हमेशा क्यूरियस रहें। ट्रेडिशनली हमें हमेशा बताया जाता है कि सेटल होना बहुत जरूरी है और लाइफ जीने का सिर्फ यही एक तरीका है, पर ऐसा नहीं है। आप अलग अलग चीजें सीखते हुए भी हर एक चीज पर फोकस कर सकते हैं। ये आपको अपने ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि ब्रेन को कैसा खाना खिलाना चाहिए।